शबर जी साहब, सबसे पहले 5,000 रुपए का नोट, इसको बंद करने से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि लोगों की राय है कि जी हमारा वैसी करेंसी इतनी गिर गई है, $16 तो बनते हैं, कैसे हम 5,000 का नोट खत्म करने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, दो बातें हैं कि एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और 5,000 का नोट जो है वो करेंसी डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान की कैश इकोनॉमी में आसानी पैदा करता है। मतलब अगर आपको कैश इकोनॉमी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, अगर आप बड़ा रखेंगे तो लोग बैंकिंग के थ्रू जाएंगे। दूसरी बात जो हम इसमें ऑब्जर्व नहीं करते और रिकॉर्ड नहीं करते कि लोगों ने अपनी दौलत को डॉलर और 5,000 के नोट में लॉकर्स में और घरों में रखा हुआ है। इस बात को हम गौर नहीं कर रहे हैं। इस सिनेरियो में भी जब रुपया मुसलसल गिर रहा है, डॉलर में कन्वर्ट करा के, सोने में कन्वर्ट करा के नहीं रख रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, दोनों चीज़ें साथ करनी पड़ेंगी। एक, आपको 5,000 का नोट बंद करना पड़ेगा और फिजिकल मूवमेंट ऑफ डॉलर भी बंद करनी पड़ेगी। मैंने आज ट्वीट किया इसका कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ डॉलर बंद करें। किसी के पास डॉलर अगर नजर आए तो उसको ही शुड बी अरेस्टेड अनलेस ही प्रूव कि डॉलर कहाँ से आया। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था कि ये नहीं हो सकता कि आप डॉलर लेके सड़क पे फिर रहे हो। अगर आपकी रेगुलेटेड इकोनॉमी है और डॉलर फॉरेन करेंसी रेगुलेटेड है तो मेरे पास डॉलर कहाँ से आया? सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब मुझे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देगा, और मेरे पास कोई नहीं है। अगर मैं बाहर से आ रहा हूँ तो मुझे मनी चेंजर के साथ डॉलर बाहर से आके सरेंडर करना पड़ेगा। मेरे पास सरेंडर फॉर्म होना चाहिए, मैं सरेंडर करूँ उसके साथ आगे जाके। तो डॉलर की फिजिकल मूवमेंट और करेंसी की फिजिकल मूवमेंट बंद होगी तो पाकिस्तान में जो करप्शन की मनी लोगों के लॉकर्स में पड़ी है, आपको अंदाज़ा नहीं है शाहजेब कि आप एक दफ़ा 5,000 का नोट बंद करें और बंद करने के बाद ये कहेंगे इसको बैंक में डिपॉजिट करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 50% लोग क्लेम ही नहीं करेंगे, पैसे क्लेम नहीं करेंगे, मैंने जमा कराना है। मुफ्ती इस्माइल साहब, आप अग्री करते हैं, ज़ाहिर आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, कैश इकोनॉमी कितना बड़ा प्रॉब्लम है, मॉनेटरी पॉलिसी के इनइफेक्टिव होने की बात की जाती है कि जी जितना फॉर्मल है उतना ही बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है, करेंसी इन सर्कुलेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी डबल से भी ज़्यादा हो गई है। नहीं, देखें, मैं एग्री नहीं करता हूं कि 5,000 रुपए का नोट या कोई भी नोट बंद करना चाहिए। इससे और खौफ की फजा फैलती है माशरे में और एक मईशत में। 5,000 रुपए जैसे आपने अपने इब्तदाई में नोट किया, $16 के बराबर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को डॉलर खरीदना है तो वो मुश्किल नहीं है, तो अगर किसी ने रखना ही है पैसा तो वो डॉलर में रखता है, अगर आप लॉकरों में रखते हैं तो। और हिंदुस्तान के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं मोदी साहब, इसके अंदर 2,000 रुपए का नोट उन्होंने बंद किया था और उस पर जब सारे एनालिसिस हुए तो पता चली कि 1-1.5% GDP जो है वो कम हो गई थी। उसके अलावा बहुत लोगों को तकलीफ हुई, लाइनें लगी, पता नहीं कितनी परेशानी हुई। सो मेरा बिल्कुल ये ख्याल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है दुनिया में, कोई इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं है कि जिसके अंदर वो कहता है कि करेंसी नोट बंद करने से फ़र्क पड़ जाएगा, कि या आपकी स्मगलिंग रुक जाएगी या आपका 2 नंबर का काम रुक जाएगा। मतलब ये मतलब इस मुल्क में 40,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड्स भी थे जो मैंने कहा था कि बेरर नहीं होने चाहिए, वो नाम पे होने चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिस पे आदमी अपना काला धन छुपा सकता है और कन्वीनियंटली रख सकता है। तो 5,000 का नोट ख़त्म करने से मेरा ख्याल है कि सिर्फ कम्बरसम चीज़ बढ़ जाएगी, खौफ और हरास फैल जाएगा, अफरा तफरी फैल जाएगी, लेकिन इससे ना मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक है, ना मनी सप्लाई का ताल्लुक है, मगर किसी चीज़ का ताल्लुक नहीं है। सो एज एन इकोनॉमिस्ट आई जस्ट एग्री विद दैट। ठीक, शबर साहब। देखिए, मैं थोड़ी सी इंडियन एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। इंडियन एक्सपीरियंस जो किया गया था वो एब्रप्टली किया गया था, बहुत कम टाइम दिया। हम एब्रप्टली नहीं करना चाहते इसको, ठीक है। इकोनॉमिक स्टडी की जहाँ तक जवाब किया तो पाकिस्तान कोई दुनिया में इकोनॉमिक स्टडीज़ यूनिक होती हैं। हम एक यूनिक माहौल में इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा माहौल कहीं दुनिया में नहीं है। तो ये कहना कि मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ ना कि बियरर इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो डॉलर हो चाहे वो करेंसी हो, आपको डॉलर की मूवमेंट भी रोकनी है। मैं यही तो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉलर अगर कोई मनी एक्सचेंज में लेके जाता है, सपोज करें आज मनी एक्सचेंज में डॉलर लेके जाता है और वो कहता है मेरे पास ये 2.5 लाख डॉलर हैं, तो उसको आप जेल भेजें अनलेस को बैंक में डिपॉजिट करें। मेरी गुजारिश समझे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 5,000 का नोट और डॉलर दोनों पाकिस्तान में नॉन यूजेबल बनाएं। नॉन यूजेबल का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 5 लाख डॉलर है, मैं मनी एक्सचेंज को बोलूँ कि आप बाय नहीं करेंगे, आपको बैन है बाय करना, आप बाय करेंगे हम अंदर कर देंगे आपको। समझ नहीं रहे लोग। और आप उसे कहें कि आप जमा कराएं बैंक में, वो इंसान का बच्चा बन जाएगा। मसला है कि डॉलर लेने के लिए तो इंतहा से ज्यादा शराइत हैं और बी कैटेगरी की आपने मुतालबा किया था कि एक्सचेंज कंपनीज को बंद करें, बी कैटेगरी की तो एक्सचेंज कंपनी को बंद करने का मैंने मुतालबा किया, आप लोगों को अब समझ आई? तो बी कैटेगरी की कंपनी, बी कैटेगरी की कंपनी का मतलब क्या था? 20 करोड़ वाला
वो कारोबार करता था, बाद में घर से बाहर चला जाता था। अब आपको समझ 2.5 करोड़ में कंपनी अब आपको समझ आ गई, है। और आपने कहा बैंकों को एक्सचेंज कंपनी बनाने दें। ये एक्सचेंज कंपनियां आप देखिएगा साल में खत्म हो जाएंगी, एक कैटेगरी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए खत्म हो जाएगी, बैंक करेगा ना काम। बैंक को एक्सचेंज कंपनी बनाने के लिए कंपलसरी बनाया जाए और इनको खत्म करे। ये दुनिया में कहीं नहीं होती एक्सचेंज कंपनी, सिवाय दुबई के, और दुनिया में कहीं एक्सचेंज कंपनी नहीं होती। आप डॉलर बाय नहीं कर सकते उससे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने एक्सचेंज कंपनी बनाकर डॉलर को टेक्निकली पाकिस्तान की करेंसी बना दिया है। आप इस बात को समझ नहीं रहे। बाय हैविंग एक्सचेंज कंपनी यू आर डॉलर एज अ करेंसी। मैं कह रहा हूं जो लोगों के लोकल में डॉलर पड़े हैं इनको बेकार बना दो। मिस्टर साहब, ये जो एक्सचेंज कंपनीज वाला भी एक्शन हुआ है, आप देख ही रहे हैं कि जाहिर है आप मार्केट फोर्सेस पे बिलीव करते हैं, बट पाकिस्तान में क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा थिन मार्केट है, कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है मार्केट में, तो मैनिपुलेटर्स उसका फ़ायदा उठाते हैं। अभी जो क्रैक डाउन है, इसके अलावा जो एक्सचेंज कंपनीज का स्टेट बैंक का फैसला है और जो नुक्ता है शब्बर दीदी साहब का डॉलर और 5,000 के नोट के हवाले से, आपकी क्या राय है? जी, 5,000 रुपए के नोट पे तो मैं गुजारिश कर चुका हूं आपसे कि कोई भी इसका एविडेंस नहीं है। और आपको ऐसे ही एक और चीज़ भी बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन हर 2,000 का नोट जो है वो इन कैश हो गया था। तो कोई भी ऐसा नहीं था कि जो लोग मतलब जितनी करेंसी इन सर्कुलेशन थी 2,000 नोट की, वो सारे के सारे इन कैश हो गए थे। तो किसी को नुकसान नहीं हुआ था। लोगों ने अपने अपने रास्ते ढूंढ के वो इन कैश करवा लिया था। मतलब ये कि अगर मेरे पास जगह है और किसी के पास काला धन है तो मुझे 5,000 का नोट 4,900 में बेच देगा मिसाल के तौर पर, और इस तरह की चीज़ें हो जाती थी। तो कोई इससे फ़ायदा नहीं हुआ था। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इससे मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक डॉलर्स की बात है तो देखें, और एक और चीज़ भी देखें कि ये फर्दर डॉलराइजेशन होगा इसके अंदर। अगर आप 5,000 की नोट ले जाएंगे तो लोग और डॉलर खरीद लेंगे। शब्बर साहब की बात जो है कि डॉलर को बेकार बना, तो ये बात ठीक है, लेकिन देखें सच्ची बात यह है कि मनी चेंजर्स एंड एक्सचेंज कंपनी, आप जाके मतलब मैं इस बार इटली में बैठा हूँ, मतलब हम डॉलर भी खरीद सकते हैं और यूरो भी खरीद सकते हैं और मतलब दीगर इंटरनेशनल करेंसीज खरीद सकते हैं। तो इन दैट रियली सेंस कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस वक्त आपका करेंसी का रेट कम हुआ है पाकिस्तान के अंदर। उसकी जो बड़ी वजह है मैं ये समझता हूँ वो ये हुई है कि कुछ बिजनेस का कॉन्फिडेंस आया है। लेकिन आपने जैसा नोट किया कि कुछ काफ़ी जो चीज़ें हैं वो अंडरग्राउंड चले गई हैं, इसको भी ज़रा समझने की ज़रूरत है। अब मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल हम जानते हैं कि काफ़ी ट्रेड्स अंडरग्राउंड चले गए हैं। मतलब आप कह रहे हैं अंडरग्राउंड चले गए हैं तो परमानेंट नहीं गए हैं, ये टेम्पररी फिनोमेना है? ये बड़े पैमाने पे रुपया डॉलर ट्रेड नहीं हो रहा आपस में, जिस रेट पे जो ऑफिशियल रेट्स हैं इस वक्त इंटरबैंक के भी ओपन मार्केट के, ठीक है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंटरबैंक नीचे आया है, आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन इसमें जो बड़ी चीज़ हुई है, मैं ये समझता हूँ कम से कम मेरी दानिश में, कि थोड़ा सा पिछले हफ्ते के अंदर हुकूमत ने जो लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाया है कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, हम बाहर से डॉलर ले आएंगे, इन्वेस्टमेंट के तहत आ जाएंगे, डिपॉजिट्स के थ्रू आ जाएंगे। जब आपको ये लगने लगेगा, देखें इस वक्त ये बात नोट करें कि जो पाकिस्तान में रुपया ऊपर जा रहा है, सॉरी नीचे जा रहा था, उसकी वजह ये थी कि लोगों, जिस दिन आपने देखा कि IMF से साइन हुआ था उस दिन रुपया 10-15 रुपये बढ़ गया था। उसके बाद जैसे कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो जब लोगों को कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो वो सोना खरीदना शुरू कर देते हैं, डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं, और हम एक बड़ी परेशानी आ गई है कि लोगों ने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया है। इसका जो तोड़ है वो ये है कि आप जो मईशत के फंडामेंटल्स थे उसको ठीक करें। कोई शॉर्टकट्स नहीं होते मईशत के अंदर, और एक फंडामेंटल ठीक करने का तरीका ये है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिलवाएं और रियलिटी में कॉन्फिडेंस दिलवाएं कि मईशत कहीं पर डिफॉल्ट नहीं हो रही। कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी शैटर होता है हमारे यहाँ लोगों का। IMF हुआ, ये हम बड़ी ये कहानियां बड़े दिन से सुन रहे हैं। ये कहानियां कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टमेंट, बड़ी दिन से सुन रहे हैं कहानियां। और ये हो जाएगा, फंडामेंटल सही हो जाएंगे। फंडामेंटल सही होने में 10 साल लगते हैं, मगर बदमाशी खत्म वही होना चाहिए ना। दो चीज़ें अलग अलग है। फंडामेंटल सही होना अलग चीज़ है, बदमाशी खत्म होना अलग चीज़ है। अच्छा, ये जो बिस्ता साहब कह रहे हैं कि डॉलर इसलिए नीचे आ गया कि पाकिस्तान में कोई, हमने ये कह दिया कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, डॉलर इसलिए नीचे नहीं आया। डॉलर इसलिए नीचे आया कि आपका करेंसी एक्सचेंज का बाजार पेशावर का बंद हो गया और तोरखम की ट्रेड बंद हो गई। अगर आप होगा आपके ख्याल में जी ये परमानेंट होगा? अगर पाकिस्तान का अफगान ट्रांजिट ट्रेड लिमिट हो जाए उन आइटम्स के लिए जो अफगानिस्तान में, इनकी मेरी बात को समझना, अगर पाकिस्तान का अफगान ट्रांजिट ट्रेड लिमिट हो जाए उन आइटम्स के लिए जो अफगानिस्तान में ज़रूरत है, तो पाकिस्तान की आधी मार्केट सही हो जाएगी। मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में 1 गज भी रेशमी कपड़ा ना इंपोर्ट होता है, ना रेशमी कपड़ा पाकिस्तान में बनता है। अफगानिस्तान की रिक्वायरमेंट से 50,000 गुना कपड़ा अफगानी इंपोर्ट करते हैं, सब पाकिस्तान में बिकता है। पाकिस्तान आज पाबंदी लगा दे कि अफगानिस्तान से रेशमी कपड़ा अफगानिस्तान के लिए ट्रांजिट ट्रेड में नहीं जाएगा। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी सही हो, आप मेरा नाम बदल देना।